पिछले वीडियोज में हमने करंट के बारे में बताया, करंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाए और किरचॉफ के दोनों लॉ को हमने एक्सप्लेन किया और उस पर न्यूमेरिकल्स लगवाए। आज हम जा रहे हैं बताने कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कितनी तरह के होते हैं। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिस गुण के कारण वो अपने अंदर से बहने वाले विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करता है या अपने अंदर से बहने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। तो द रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। तो हर पदार्थ का अपना रेजिस्टेंस होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो जिनका रेजिस्टेंस अधिक होगा, जिनका प्रतिरोध अधिक होगा, वो अपने अंदर से बहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोक लेंगे, यानी कम करंट को बहने देंगे। और जिनका प्रतिरोध कम होगा वो अपने अंदर से अधिक करंट को बहने देंगे, कम रोकेंगे करंट को। तो इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार, विद्युत धारा की चालकता के अनुसार हम पदार्थ को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कुचालक या बैड कंडक्टर, दूसरा सुचालक जिसे हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। विद्युत चालकता के अनुसार पदार्थों के 3 श्रेणी में पदार्थों को बांटा जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 चालक, नंबर कुचालक, नंबर 2 सुचालक और नंबर 3 अर्धचालक। अर्धचालक इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। बैड कंडक्टर वे मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिनका प्रतिरोध बहुत हाई होता है और वो अपने अंदर से बहने वाले मोस्टली करंट को रोक लेते हैं। करंट को अपने अंदर से वो फ्लो नहीं होने देते हैं, आवेश के प्रवाह को बिल्कुल वो रोक देते हैं। जैसे सूखी हुई लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये अपने अंदर से विद्युत धारा को बहने नहीं देते, यानी कि इनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, बहुत हाई होता है। और दूसरे नंबर पर आते हैं सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। जब इनका प्रतिरोध कम होता है तो ये विद्युत धारा में रुकावट कम डालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में कम रुकावट डालते हैं। तो ऐसे पदार्थों से होकर के अधिक विद्युत धारा बहती है, जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम इत्यादि। ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चांदी में विद्युत बहुत अच्छा बहता है। और तीसरी जो कैटेगरी आती है ये अर्धचालक की आती है। अर्धचालक में सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर या अर्धचालक ये विद्युत के न बहुत अच्छे चालक होते हैं, इलेक्ट्रिक के बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, और ऐसी भी बात नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रिक बिल्कुल नहीं बहती है। ये कुचालक और सुचालक के बीच में ये आते हैं। न तो इसमें बहुत अच्छा विद्युत का प्रवाह होता है करंट का,
और ऐसा भी नहीं है कि विद्युत का बिल्कुल प्रवाह नहीं होता प्रवाह। तो इनका मैं 2 एग्जाम्पल दूं जिनका उपयोग आजकल मॉडर्न फिजिक्स में बहुत किया जाता है। इनके बिना न तो मोबाइल बन सकता है, न कंप्यूटर बन सकता है, न फैक्स मशीन बन सकती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं सब में इनका उपयोग होता है। रेडियो है, टीवी है, वीसीआर है, वीसीपी है, मोबाइल चार्जर है, इन्वर्टर है, कन्वर्टर है, सारी चीज़ों में इनका यूज किया जाता है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड और बहुत पॉपुलर सेमीकंडक्टर का जो नाम है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब उधर देखो गौर से, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक होते हैं। जब आप पीरियाडिक टेबल में देखेंगे इनको, तो पीरियाडिक टेबल में जो बिल्कुल राइट में आते हैं वे नॉन मेटल होते हैं, और जो लेफ्ट में आते हैं वो मेटल होते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं पीरियाडिक टेबल में जब आप देखेंगे तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक तिरछी लाइन आती है, वो सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर की एक खासियत ये भी होती है कि सेमीकंडक्टर को जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो इनकी जो विद्युत चालकता है ये इंक्रीज करती है, बढ़ती है। और कंडक्टर को जब हम गर्म करते हैं, किसी मेटल को जब हम, जो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, तो उनको जब हम गर्म करते हैं तो इनकी करंट बहाने के, अपने अंदर से करंट फ्लो करने की जो कैपेसिटी है वो घट जाती है। और सेमीकंडक्टर को जब गर्म करते हैं तो इनके अपने अंदर से करंट बहाने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करती है, बढ़ती है। हो गया? तो ये डिफरेंस है अर्धचालक और चालक में, सेमीकंडक्टर और गुड कंडक्टर में, कि जब हम जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लोहा, सोना, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, इनको जब हम हीट करते हैं तो इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घटता है, विद्युत चालकता घटती है। और जब हम सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो इनकी विद्युत चालकता बढ़ती है। तो ये 3 जो कैटेगरी है पदार्थों की, मटेरियल्स की, इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के अनुसार। अब इसके बाद रेजिस्टेंस पर बात आगे चले। रेजिस्टेंस पदार्थों का एक गुण होता है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इसका जो मतलब ये हुआ कि जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगा, और जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट अच्छा फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस की जो इसका रेजिस्टेंस का ये संकेत होता है, ये इसका सिंबल होता है, और ये जो सिंबल है ये फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल है। बहुत से रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जिनके वैल्यू को आप घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे प्रीसेट है, वॉल्यूम है, रियास्टेट है। आप मनचाहा इनकी वैल्यू को आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसका ये सिंबल होता है, यहाँ एरो लगा देंगे, यहाँ एरो लगा देंगे। तो ये परिवर्तनशील प्रतिरोध हो गया और ये फिक्स प्रतिरोध हो गया।
ये वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये फिक्स रेजिस्टेंस। और ये जितने भी रेजिस्टेंस आते हैं इनको आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक रेजिस्टेंस कार्बन का बना हुआ होता है, जो कार्बन प्रतिरोध या कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं। इनके ऊपर 3 या 4 धारियां बनी रहती हैं रंगों की, और उन्हीं धारियों के से हम इनका मान निकालते हैं। तो जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं इसमें भी परिवर्तनशील और फिक्स दोनों आते हैं। और दूसरा टाइप वायर बाउंड प्रतिरोध होता है। वायर बाउंड प्रतिरोध में ये चीनी मिट्टी का बेलन होता है, इसके ऊपर नाइक्रोम का तार लपेटा जाता है। तार आप जितना लंबा लपेटेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। कम तार लपेटेंगे तो इसका प्रतिरोध कम होगा। तो तार को मोटा या पतला करके इसकी लंबाई को घटा बढ़ा करके इसके प्रतिरोध को हम फिक्स करते हैं। इसके ऊपर से मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है और इस पर पेंट करके इसके ऊपर इसका मान लिख दिया जाता है। और तार के दोनों सिरों से कनेक्शन के लिए 2 खूंटी निकली होती है। जो वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं रेजिस्टेंस, ये प्रायः अधिक वाट के होते हैं। इनके अंदर से अधिक करंट को फ्लो कराया जा सकता है। और जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं ये मैक्सिमम 1 वाट तक के आपको मिलेंगे। इनके अंदर से अगर आप अधिक करंट अगर फ्लो कराएंगे तो ये जल जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। जहां आपको अधिक करंट बहाना हो वहां आपको कार्बन वायर बाउंड प्रतिरोध इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। वायर बाउंड प्रतिरोध किस तरह से बनता है? ये एक चीनी मिट्टी का एक बेलन होता है और इसके ऊपर नाइक्रोम का तार लपेट दिया जाता है और कनेक्शन के लिए ये 2 तार बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है और इसके ऊपर इसका मान, इसकी वैल्यू लिख दिया जाता है। मान लीजिए अगर हम लिखें 20 ओम 10 वाट, तो 20 ओम तो इसकी वैल्यू हो गई, इसका रेजिस्टेंस हो गया। और 10 वाट कितना ये करंट को फ्लो करा सकता है अपने अंदर से, वो ये चीज़ बताएगा। अगर आपको अधिक करंट फ्लो कराना है तो आप इसका वाट आप बढ़ाएंगे। और अगर आपको बहुत कम करंट फ्लो कराना हो तो इसका वाट आप घटा देंगे। तो मान लीजिए जैसे पंखा है, पंखे में जो रेगुलेटर होता है बड़ा वाला, तो उस रेगुलेटर के लिए जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो रेजिस्टेंस वायर बाउंड होता है और ये अधिक वाट का होता है क्योंकि पंखे में अधिक करंट फ्लो होता है। अगर हम यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध लगा देंगे तो स्विच के ऑन करते ही ये जल जाएगा ये। तो वायर बाउंड प्रतिरोध, अच्छा वायर बाउंड प्रतिरोध भी 2 तरह के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। ये फिक्स है, ये 20 ओम है तो इसकी वैल्यू 20 ओम ही रहेगी, आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। और दूसरा जो वेरिएबल होता है, जैसे रियास्टेड है वो वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू को आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 प्रतिरोध, नंबर 1 कार्बन प्रतिरोध। कार्बन रेजिस्टेंस।
कार्बन रेजिस्टेंस। अब कार्बन रेजिस्टेंस में दो आते हैं, एक फिक्स कार्बन और एक वेरिएबल। फिक्स कार्बन में इनकी वैल्यू फिक्स होती है और इनके ऊपर पट्टियों का निशान बना रहता है, 1 2 3 और एक पट्टी ये होती है 4। ये मान लीजिए ये रेड है, ये ब्लू है और ये रेड है और ये गोल्डन है। इस तरह से इस पर धारियाँ बनी रहती हैं। और जो वेरिएबल होता है, इनके मान को, इनके वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रीसेट है, प्रीसेट वॉल्यूम, टेप में या साउंड जब आप बजाते हैं जो उसमें वॉल्यूम लगा रहता है कम ज़्यादा करने के लिए, वो यही कार्बन प्रतिरोध होता है। ये और वायर बाउंड ये भी दो तरह के होते हैं। वायर बाउंड में भी एक होता है फिक्स और दूसरा होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल में रियास्टेड आते हैं, इनकी वैल्यू को आप कम बेसी कर सकते हैं। और फिक्स में वे आते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे ये। तो इस तरह से रेजिस्टेंस को हमने दो कैटेगरी में बांटा, कार्बन रेजिस्टेंस और वायर बाउंड रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस में भी दो, कार्बन वेरिएबल रेजिस्टेंस और कार्बन फिक्स रेजिस्टेंस। और इसमें भी दो तरह के, वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस और वायर बाउंड फिक्स रेजिस्टेंस। तो ये इनका वर्गीकरण रहा।